Hello everyone, welcome back. And so this is a video where I'm gonna discuss about hydroboration oxidation. So ये एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे हम किसी एल्कीन स्ट्रक्चर्स लेते हैं और उसका डबल बॉन्ड तोड़ के एक जगह पे H और एक जगह पे OH लगाते हैं, और ये जो है पूरा प्रोसेस एंटी मार्कोनिफ से होता है. ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से होता है. एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब क्या है? मार्कोनिकॉफ मतलब है, जैसे कि मैं एक ले लेती हूँ एल्केन स्ट्रक्चर, ये वाला. ठीक है, तो यहाँ पे हमें H और OH लगाना है, कोई भी रिएक्शन हो. तो मार्कोनिकॉफ से क्या पता चलता है? मार्कोनिकॉफ का यही रूल है कि जिसका ज़्यादा पेट भरा है उसको और खिलाओ, ऐसा है. जैसे कि यहाँ पे देखो, दो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में शेयर हो रहे हैं. यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ पे लेस हाइड्रोजन है. जो जिसके पास ज़्यादा है उसको और ज़्यादा दो. तो फिर मार्कोनिकॉफ रूल से क्या होगा? CH3 CH CH3 और H और OH लगाना है. यहाँ पे हमने ज़्यादा खिला दिया, H है ज़्यादा और ज़्यादा दे दिया, तो फिर क्या बचा? OH बचा. यहाँ पे हम OH दे देंगे. ठीक है, ये हमारा मार्कोनिकॉफ रूल. अब यहाँ पे मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ. एंटी मतलब ऑपोजिट ऑफ इट. यहाँ पे इस रूल से क्या होता है? दिस इज़ मार्कोनिकॉफ. ठीक है, यहाँ पे एंटी दिखाती हूँ मैं. एंटी से क्या होता है? एंटी से जो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, टूट के जिसके पास कम है उसको ज़्यादा दो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? CH3 CH2 CH2 OH. समझ में आ गया? यहाँ पे देखो, पहले एक H था, अभी 2H है. जिसके पास कम खाना है उसको जाके खाना दो. दिस इज़ व्हाट एंटी मार्कोनिकॉफ सेज. ओके, समझ में आ गया होगा मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ. तो बेसिकली सिर्फ ये जानते हुए ही आप पूरा रिएक्शन एक्चुअली कर सकते हो, लेकिन हमें मैकेनिज़्म भी देखना है कि कैसे सब कुछ हो रहा है. ठीक है, सो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ इतना तो समझ में आ गया. अभी हम जानते हैं कि इनमें रिएजेंट्स क्या लगेंगे, क्या देके रिएक्शन होता है. सो बेसिकली हम देंगे B2H6 और THF लिखा हुआ होगा. दिस इज़ वन थिंग. और दूसरा हम देंगे H2O2 NaOH. ये दोनों रहने चाहिए. ठीक है, एक रहेगा दूसरा नहीं तो नहीं होगा, दोनों रहना चाहिए. या फिर इसके साथ, या फिर और एक भी हो सकता है, जैसे कि ओनली BH3 आपको दे दिया जाए, फिर भी सेम रिएक्शन ही होगा. इसके साथ H2O2 OH माइनस, NaOH दिया जाए या फिर OH माइनस, दोनों का काम सेम है. दोनों में एक भी कुछ भी यहाँ से दिया जाएगा तो आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ही करना है. अभी हम मैकेनिज़्म देखते हैं. ठीक है, सो मैकेनिज़्म में बेसिकली हम बहुत एक नॉर्मल सा एल्कीन ले लेते हैं. पहले तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, तो इसमें स्टेप वाइज रिएक्शंस होते हैं. बेसिकली हमने जो BH3 डाला है उसका कुछ काम तो है शायद, राइट? सो हम BH3 ले लेते हैं पहले. तो हम BH3 ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं. सो बेसिकली हम जानते हैं हर एक एटम में आउटर मोस्ट में वो कितने इलेक्ट्रॉन्स रखना सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? और यहाँ पे है कितने? यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो वी नीड मोर 2. इसको और एक बॉन्ड बनाना है, राइट? तो ऑब्वियसली देखो, यहाँ पे भी जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, वो कभी भी टूटने के लिए तैयार है. और इसके पास जो है हमारा वैकेंट p ऑर्बिटल, क्योंकि इसने बॉन्ड भी नहीं बनाया है. जो हमारा होता है ना, P में कितने शेल्स होते हैं? P में 3 शेल्स होते हैं, तो इसका 2 ही भरा हुआ है. ठीक है, और एक शेल भरा ही नहीं हुआ है. ओके, यू गॉट इट. सो बिकॉज ऑफ दैट वैकेंट p ऑर्बिटल है. उसके बाद वैकेंट p ऑर्बिटल है, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है लास्ट शेल में. इसी कारण के वजह से वो लोग रिएक्ट करेंगे. अभी रिएक्ट कैसे करेंगे देखते हैं. ओके, सो यहाँ पे जो हमारा ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाएगा, ये जो वैकेंट जो ऑर्बिटल है इसमें लग जाएगा. तो बेसिकली अगर ये लगेगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, करेक्ट? यहाँ पे अगर टूटता है तो ये दिस वन रिएक्ट्स विद दिस, बट दिस वन स्टेज कांस्टेंट. इसके पास तो और एक फिर पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, इलेक्ट्रॉन चला गया इसके पास, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई.
लेकिन यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज फॉर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? लेट्स डू इट। सो बिकॉज ये जो इसके सामने जो एच लगा है वो होता है कि भाई तू भिखारी है, तू ले ले कहीं से भी, मैं तो नहीं ले रही, जब तू भीख मांगेगा मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो ये बोलता है कि मेरे को भीख भीख नहीं चाहिए, मैं जाके जिससे भीख तूने मांग के लाया मैं उसको ही जाके पूरा करती हूँ। तो दिस हाइड्रोजन गोज अगेन टू द CH, इसके पास चला जाता है। बिकॉज ऑफ दैट इसका पॉजिटिव नहीं रहता, ये नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अभी हमें स्ट्रक्चर देखते हैं फिर। CH3, यहाँ पे क्या बोला है मैंने कि H जाके बोलेगा कि मैं उसके घर चला जाऊँगा, भिखारियों के घर में मैं नहीं रहती। ठीक है, तो CH2 यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी CH2 है, इसके पास क्यों पॉजिटिव चार्ज नहीं आया? क्यों? ये ऑब्वियसली ये ऑलरेडी बोरोन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो बेसिकली ये जो एक बॉन्ड टूटा, इट हैज़ गॉट रिफिल्ड बाय बोरोन इन दिस CH2, राइट। तो ये लग जाएगा हमारे B के साथ, देखो HH। ठीक है, तो फिर भी देखो क्या डिफरेंस आया। हाँ, हाइड्रोजन के जगह पे CH2 बेटर, बट अभी भी 3 ही बॉन्ड बनाए हैं भाई, 4 तो अभी भी नहीं बने, अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुए, अभी भी और ज़्यादा बॉन्ड्स चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे भी नहीं रुकने वाला, ये और इसके मॉलिक्यूल्स के साथ और रिएक्ट करेगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप where it has done something. Then in the second step let us understand it again, okay? सो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये सेम पूरा जो है हमारा रिएक्टर रहता है, CH3 CH2 CH2 BH, करेक्ट। तो हमारा फिर से और एक ये वाला आएगा, ये जो हमने एल्कीन लिया था पहले। दिस इज़ मतलब एक मॉलिक्यूल तो हम दे ही नहीं सकते, बहुत सारे मॉलिक्यूल देना पड़ेगा फिर भाई, तो हमने दे दिया फिर से। ठीक है, सेम चीज़, एकदम डिट्टो सेम चीज़ होगा फिर से। ये बॉन्ड टूटेगा, ये बोलेगा भाई मैं बोरोन के साथ जा रही हूँ, क्योंकि बोरोन के पास तो भाई बोरोन को ज़रूरत है मेरी यार, बोरोन को भिखारी है, थोड़ा सा भीख दे के आते हैं। फिर बोरोन का एक एज बोलेगा भाई भिखारियों के घर में मैं नहीं रहता, मैं चली जाती हूँ इसके घर। ठीक है, फिर से ये पूरा स्टेप फिर से रिपीट होगा और हमारा फिर से बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2 B, एक हाइड्रोजन रहेगा, अभी भी इसके घर में एक हाइड्रोजन है, और दूसरे हाथ में क्या लग जाएगा, CH2, इसके पास हाइड्रोजन आ जाएगा इसका वापस से, तो CH2 CH3। अभी भी देखो 3 ही है, करेक्ट, अभी भी 3 है। और 3 में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि हाइड्रोजन से ना इतना स्टेबिलिटी नहीं मिलता जितना एकदम पूरा ग्रुप से मिलता है। ठीक है, तो अभी हम CH3 CH2 CH2 फिर से सेम, ये पूरा आप लिख लेना, मतलब पूरा मैं ही लिख देती हूँ भाई, वेट। हाँ, तो B, ये CH3 CH2 2 वाला है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। फिर से ये रिएक्ट करेगा किससे, फिर से रिएक्ट करेगा एक और एल्कीन से करके, इसका बॉन्ड फिर से टूटेगा, ये बोलेगा मैं जा रही हूँ यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, तो फिर से करके हमारा जो है हमारा बोरॉन, बेसिकली बोरॉन बॉन्ड करेगा CH3 CH2 CH2 3 मॉलिक्यूल्स के साथ। कैसे 3 हुआ, 3 तो कैसे हुआ पता ही होगा, आपने अच्छे से देखा होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वाला, ठीक है 1, यहाँ पे फिर से उन्होंने दूसरा वाला ले लिया, जैसे कि 1 2, करेक्ट, और यहाँ पे फिर से एक के साथ रिएक्ट किया, तो फिर यहाँ पे आ गया 3। गॉट इट। सो नाउ दिस इज मोर लाइक वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। अभी इसके पास कोई भी वैकेंट नहीं है, अभी कुछ करेगा ही नहीं। ठीक है, तो अभी इसके पास, अभी उसका हमने जो H2O2 लिया है ना एजेंट में, H2O2 यहाँ से आएगा, कितना आएगा, यहाँ पे भी एक H2O2 आएगा नहीं, 3 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 है एल्कीन, तो फिर हमें 3 H2O2 लाना पड़ेगा। 3 H2O2 को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो फिर अभी क्या होगा, बोरॉन जो है भाई, बोरॉन बोलेगा भाई मैं भाग जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ, तुम रहो। तो फिर B जो है हमारा टूट जाएगा OH के साथ। सो दिस वन गोज अप
and this one connects with the another hydrogen. Got it? So now CH3, CH2, CH2, OH, 3 molecules of this. ओके, बस सेम. और फिर मतलब नेगेटिव होता है, फिर माइनस हो जाता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है, H3BO3 चला जाता है, ये चला जाता है इसके साथ. तो मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ एक डिफरेंट कलर से. ब्लू से करते हैं. चलो वापस से रिपीट होते हैं. तो हाइड्रोबोरेशन में मैंने बोला एंटी मार्कोनिव ऐसे ही आप बहुत इजीली कर सकते हो, लेकिन मैकेनिज्म सीखना हो तो देखना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे एजेंट लगता है B2H6 THF और H2O2 और BH3H2O2 OH माइनस. ठीक है, ये सब रिएजेंट लगता है, रिएजेंट का काम है इसलिए लगता है. तो फिर देखो यहाँ पे एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, या फिर शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन मेंटेन नहीं किया हुआ है. इसके कारण से डबल बॉन्ड टूटेगा, टूट के बी के साथ आएगा और बी का एक हाइड्रोजन बोलेगा. हाइड्रोजन द वेरी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट है उनका, उनके भिखारियों के साथ वो नहीं रहते. तो वो बोलेगा जिससे तू भीख लेके आया मैं उसके पास जाके उसका ही मतलब उसको ही कुछ दे दूँगा, ताकि मतलब ठीक है जो मैंने बोला. देन आफ्टर दैट सेम एक लगा, फिर ये एक से भी नहीं रुकेगा, इसको चाहिए ज़्यादा स्टेबिलिटी. तो फिर ये वो दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और बनाएगा दो मतलब एक बोरॉन जहाँ पे 2 साइड से एल्कीन ग्रुप्स लगे हैं. इससे भी इसका पेट नहीं भरता. जब तक हाइड्रोजन रहेगा तब तक ये करता ही रहेगा. ठीक है, अभी ये लास्ट वाले हाइड्रोजन में भी सेम काम किया पहले की तरह, और फिर ये बन गया क्या हमारा बोरॉन, जो कि 3 एल्कीन ग्रुप के साथ हमारा रिएक्टेड है या फिर कनेक्टेड है. और फिर लास्ट में H2O2 जो हमने एजेंट लिया है रिएजेंट, उसके साथ रिएक्ट करेगा और हमारे ये पूरा जो है ये OH के साथ चला जाएगा, जैसे कि दिस OH, और बन गया क्या अल्कोहल. सो दिस इज़ अ वे ऑफ फॉर्मिंग अल्कोहल. गॉट इट? So hope you like my video. If you understand from the way I taught, so please like, comment and share. Thank you.